का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। 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 ऑर्गनायझर्स सगळ्यांना आशीर्वादित करते। आया वो लोग अपने हाथ उठाएंगे। शादी में आया वो लोग पवित्र परमेश्वर का संगम में, पवित्र परमेश्वर का दासों का सामने से
ये मौका के लिए हम सब मिलकर सर को ऊपर तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। और दुल्हन नीलोमर भी यहाँ पर है, उनके लिए भी जोर से तालियां बजाएंगी। जोर से तालियां दूल्हा और दुल्हन के लिए। यहाँ आया प्रिय पास्टर राजवर्गीस के लिए, उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद, उनके लिए जोर से तालियां बजाएंगे। उन्हें अपने परिवार के साथ हमारा बीच में है। और प्रिय पास्टर मोहन जी भी हमारे मध्य में है, और पास्टर मोहन जी के लिए, उनके परिवार के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। और प्रिय पास्टर अजीत सिंह भी हमारे मध्य में है, उनके लिए जोर से तालियां बजाएंगे। और प्रिय पास्टर संतोष के लिए जोर से तालियां बजाएंगे, उनके परिवार की सेवा करेंगे। और ब्रदर बर्नार्ड साहब हमारे मध्य में है, उनके लिए जोर से तालियां बजाएंगे, उनके परिवार के लिए। और दूल्हा सब जन अपने हाथ बंद करेंगे। प्रभु परमेश्वर आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सबसे ऊंचा राजा है प्रभु। आप जैसे कोई भी प्रभु नहीं है लॉर्ड। आज के दिन ये हमारा बेटा बेटी, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आप एक जगह में है, उसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। ये दोनों की जिंदगी, आप एक ही जिंदगी आप जो दे दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु अपने राहुल के लिए प्रभु आज के दिन से एक नया जीवन बिताने के लिए, आपका एक बेटा बन के एक साक्षी गवाह के जीवन बनाने के लिए प्रभु इनको कृपा कर लीजिए प्रभु। और आज का योजना आपने जो बना दिया, और इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, इनका परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक खुशी के साथ एक नया जीवन चालू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आप इनको मदद कर दीजिए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा से इनको भर लीजिए प्रभु। जो दुनिया से इनके जीवन में भर लीजिए प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए ये दोनों बेटा बेटी आपका एक गवाही जीवन का बिता के ये दुनिया में आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए आप कृपा कर लीजिए, दया कर लीजिए प्रभु। इन दोनों के जीवन में कोई भी अंधकार शक्ति, कोई भी शैतान की क्रिया ये दोनों के बीच में कभी नहीं आने दो प्रभु। मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये पूरा को आशीष कर लीजिए प्रभु। आप ऐसे सुनने वाला है, प्रार्थना सुन लिया और उत्तर दे दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता है प्रभु। यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से हम मांगते हैं, ग्रहण करो हमारे स्वर्गीय पिता। और विधवी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी महिमा, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वह मेरी अगुवाई करे। वह ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति अंदर का कुंड है। तो हे परमेश्वर मैं बीना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद। एक विवाह का सेवकाई का रूप हम लोग इकट्ठे होने के लिए खुदा ने सहायता किया। श्रेष्ठ परमेश्वर का दास लोग और दुल्हन दुल्हा और दोनों परिवार से और कलिसिया से और सारे निमंत्रण के द्वारा आ चुके हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। विवाह दुनिया में अलग अलग प्रकार हो रहा है, लेकिन बाइबल विवाह के बारे में क्या कहते हैं? संसार में किस किस रूप में विवाह होते हो, सब कुछ विवाह का शुरुआत बाइबल कहते हैं परमेश्वर यहोवा ने स्थापित किया है।
ये दुनिया में इंसान को परमेश्वर ने अपना रूप अपना सदृश में बनाकर और एदेन करके एक वाटिका में उसको रखा। बाइबल कहते हैं धरती का मिट्टी से इंसान को परमेश्वर ने बनाया, सब प्रकार का जानवरों को जीव जंतुओं को उनका पास बेचा, किसी को नहीं मिला। तभी यहोवा ने सोचा इंसान अकेला रहना उचित नहीं, मैं उसको एक सहायक को जीवन का साथी को बनाऊंगा। इसलिए बाइबल कहते हैं उसको एक हमें निद्रा देख उसका हमें रहने वाला लोगों को हमें होना चाहिए। ये बात थोड़ा शब्द भी हो कहना अवश्य है। इसलिए दो तीन शब्द बाइबल के द्वारा मैं कहकर मेरा बात में समाप्त करूंगा। बाइबल कहता है नीति वचन 18 अध्याय 22 वचन, जब स्त्री को किसी ने पाया है वो यहोवा का अनुग्रह पाते हैं। लेकिन स्त्री का उत्तम फली कैसे आज बहुत सारे परिवार को जीवन में खाने वालों है। यहाँ पर जाओ हमें विशुद्ध पत्री 5 अध्याय 25 से लेकर कोई ऐसी वस्तु हो परंतु पवित्र और निर्दोष हो, इसी प्रकार पोषण करना चाहिए, पति के कर्तव्य है। आज ज्यादा हमें पत्नी लोग काम करके लेके आना, पति को भी खिलाने वाला हमें समय है। लेकिन बाइबल कहते हैं हमें वो भी ठीक है, अभी मुंबई के शहर में नहीं तो हमारा देश का रीति रिवाज में हमें 2 लोग काम करेगा तो भी पूरा परिवार का जीवन में नहीं होता है। हमें पति का काम करने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसका पालन पोषण करने का कर्तव्य परमेश्वर ने पति के ऊपर सौंप दिया है। विशुद्ध पत्री 5 अध्याय उसका 29 वचन हम उसको उसके लिए भी खिलाना चाहिए। पालन पोषण है, ठीक है। दूसरा अवया हमें तीसरा आदर करना चाहिए। आज बहुत सारे परिवार में पत्नी को एकदम फालतू तरीका से बच्चों को हमें पैदा करना, उसको पालन करना, हमें उसके अनुसार जीना, अलोया नहीं तो उसको कुछ आदर करना नहीं। बाइबल कहता है हमें पत्नी को आदर करना चाहिए। पतियों के साथ जीवन निवार करो, स्त्री को निर्मल पात्र जानकर आदर करो। हमें आज बहुत सारे परिवार में सोते हैं मसीह में आया हुआ लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन हो गया करके सोचे तो होता है। हमें उसको पहले पाप का कारण, हमें मारपीट का कारण, झगड़ा का कारण कड़वाहट में जी रहे हैं। पत्री उसका 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है कड़वाहट में रहना नहीं चाहिए। सब प्रकार के लिए सामने चाहे, लेकिन समय का कमी कारण छोड़ देता हूँ। और मैं कहते हैं हमें पत्नी का भी कर्तव्य है, वो भी जल्दी बोल के छोड़ देता हूँ। हमें प्रभु का वचन कहते हैं पत्नी के कर्तव्य क्या है, गाली बच्चे लोगों को पैदा करनी। हम उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है पत्नी जल्दी पढ़े, हे पतियों आमेन। देखिए अपना पति का अधीन रहो। आज से उन्होंने अपना पति को हमें किधर को जाएगा तो क्या करेगा तो हमें मेरा पति को पूछना। हमें पहले उन्होंने मर्जी से चलता होगा, नहीं तो माता पिता को चलता होगा। हमें आज से क्या करना चाहिए, हम हमें पति को हलुया आदर करके अधीन में रहना बोले तो हलुया हमें मलयाളത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കാൻ അവസ്ഥയില്ല। अधीन में कराने के लिए होता नहीं है, खुद क्या करना चाहिए, अधीन में रहना चाहिए। खुद अधीन में हमें लेने के लिए पत्नी हमें स्वतंत्र लिया।
हमें कोशिश करना, हमें रहना जरूरी है, ठीक है। हमें तीसरी आज उस्ताद बोले तो लोगों के सामने टिमटिमा कर चलने वाला सामर्थ्य नहीं है। परिवार का जीवन में सामर्थ्यशाली बनना चाहिए। हालेलुया, आमेन। हम इस नीति वचन उसका आमेन 12 का 4 पद में लिखा है, सामर्थ्य वाली स्त्री को किसको मिलेगा? 2 नारियल उनका हाथ में लेकर उन्होंने चले गए। नारियल से उन्होंने क्या खाना बनाना चाहिए? बड़ा आकार नारियल होता ना, उसका हाथ ऊपर का छिलका निकाल के उसको रस्सी बना दिया, उसका तोड़ के बड़ा एक मुझे रस्सी बना दिया। और उसको तो हमें नारियल को तोड़ के उसका अंदर से नारियल का क्या नाम आता ना, उसको क्या कहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके एक पेपर पत्ते में रखे, गोभी हमें सोचो भेजने के लिए रखा। फिर देखा उसको गोभी हमें 4 तैयार करके उसको 4 चम्मच बना दिया, 4 चम्मच बना दिया। उन्होंने मार्केट